अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे की मैप सिंप्लीफिकेशन। आप सोच रहे होंगे फिर से सिंप्लीफिकेशन। हाँ, पिछला सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने देखा था बूलियन थ्योरम्स एंड बूलियन लॉ के साथ। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे की मैप के साथ, जो कि एक विजुअल वर्जन है बेसिकली, जिसमें आप विजुअली देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आइए चलते हैं। स्लाइड थोड़ा सा लंबा है तो वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, और मैंने बहुत ही ईजी वे में कोशिश की आपको के मैप समझाऊं। ठीक है, के मैप सिंप्लीफिकेशन मेड इजी, इसको इग्नोर करिए। विजुअल शॉर्टकट फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, यानी आसान शब्दों में अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आसान तरीके से अगर सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन को, के मैप इज द बेस्ट। ठीक है, और अगर इनपुट छोटा है तो व्हाई डू वी नीड के मैप? सबसे पहला, Boolean algebra can simplified using rules like De Morgan, distributive, etc. But it gets long and confusing for a big equation. अगर बड़ा इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है वहाँ कंफ्यूजन हो, क्योंकि कैलकुलेशन है। लेकिन के मैप, इट्स कॉल्ड कर्नॉट मैप, इज अ विजुअल शॉर्टकट दैट मेक्स सिंप्लीफिकेशन इजियर। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। इट्स लाइक अ पजल। ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है? वो जो ये इस तरीके से, इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, वेर यू ग्रुप वंस, जो कि फॉर एसओपी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, और जीरोस जो कि पीओएस होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, गेट मिनिमल बुलियन एक्सप्रेशन। अब अगर आपको एसओपी और पीओएस नहीं पता, घबराइए मत, वो भी मैंने बताया है इसी वीडियो में, टेंशन मत लेना। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, इमेजिन यू आर वायरिंग अ सर्किट फॉर अ vending machine. Instead of using 10 gates, if you simplify with key map, maybe you only need 6 gates. Cheaper, faster, less पावर हंग्री। यानी आसान शब्द में वही बात है ना, सिंप्लीफिकेशन का असल मकसद ही तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, चीपर बनाना है, फास्टर बनाना है, पावर कम ले, गेट कम से कम इस्तेमाल होगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। एज सिंपल एज दैट। तो कम से कम करने के लिए सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, जैसे बाकी मेथड्स से। ठीक है, बेसिक्स ऑफ के मैप। के मैप का बेसिक्स क्या होता है ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी फंडामेंटल क्या है। K-map is like a truth table but drawn as a grid of box. K-map ट्रूथ टेबल की तरह होता है, या ऐसे ट्रूथ टेबल की तरह होता है, लेकिन इसके लिए ग्रिड बनता है, ग्रिड बॉक्स, यानी आप बोल सकते हैं मैट्रिसेस बनता है, मैट्रिक्स बनता है। ईच सेल वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वैल्यू, जीरोस एंड वंस। हर सेल में एक होता है, ये नहीं तो पता ही है आपको। द नंबर ऑफ सेल 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी 2 रेज़ टू द पावर n के साथ हम लोग बनाते हैं, और जो n है वो वेरिएबल है। कितना वेरिएबल होगा? a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर मैंने उसको और विजुअलाइज किया है, वेरिएबल, नंबर ऑफ सेल, शेप, यानी अगर वेरिएबल कितना है तो नंबर ऑफ सेल कितना बनेगा और शेप क्या बनेगा के मैप का। तो अगर वेरिएबल 2 है, ये वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ n, ये n, ये वेरिएबल है n। तो अगर n 2 है, वेरिएबल 2 है, तो सेल 4 बनेगा। तो 2 प्लस 2 यानी 2 इंटू 2, 2/2 का ग्रिड बनेगा। अगर वेरिएबल 3 है तो सेल कितना बनेगा? 8 बनेगा, 2/4 का ग्रिड बनेगा। वेरिएबल 4 है तो सेल कितना बनेगा? 16 बनेगा, 4/4 का ग्रिड बनेगा। वेरिएबल 5 है तो कितना बनेगा? 32 बनेगा। इसमें क्या है, आमतौर पे बिगर ग्रिड यूजुअली हैंडल्स बाय क्वीन मैक्लॉस्की मेथड, यानी एक दूसरा मेथड है, दूसरा एल्गोरिथम है, जहां से किया जाता है जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए इनपुट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का एग्जांपल देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप टू सॉल्व विद की मैप। की मैप को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स है? सबसे पहला, ड्रॉ अ ग्रिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी जितना भी वेरिएबल जो भी है आपके इसमें, उसके एतबार से आपको पहले ग्रिड तो ड्रॉ करो भाई, जिसमें बनाना है की मैप। दूसरा, fill the K-map with ones for SOP mean term and 0 for POS max term। अब यहाँ पर ये mean term max term होता क्या है, ones और zeros क्या होता है, SOP और POS क्या होता है। अगर पता है आपको कोई बात नहीं, आप आराम से रिवीजन कर लीजिए, नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ आपको। इसके बाद, यानी ये करने के बाद जो मैं बताऊंगा, उसके बाद क्या करना होता है, ग्रुप्स करना होता है। 1 और 0 को ग्रुप बनाइए, इस तरीके से 1 2 4 8 इस तरीके से ग्रुप बना, पावर ऑफ 2 का। ग्रुप कैन रैप अराउंड ईचेस, ठीक है, विथ एक्सप्रेशन ईच ग्रुप। उसके बाद हर ग्रुप में क्या करना है आपको देखना है, इफ द वेरिएबल चेंज इनसाइड द ग्रुप एलिमिनेटेड, यानी ग्रुप बनाने के बाद आपको देखना है कि अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है ग्रुप के अंदर, उसको हटा दीजिए। इफ द वेरिएबल स्टेज द सेम कीप इट, यानी इन शॉर्ट जो भी नंबर चेंज हो रहा है उसको हटा दीजिए, जो नहीं चेंज हो रहा है उसको रख दीजिए। कॉम्बाइन ऑल द ग्रुप, फाइनल सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है, जैसे ही अब ये काम करेंगे उसके बाद जो बचेगा वो बुलियन सिंपल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये होगा कैसे करके भाई, बता तो दिया। आइए, सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉइंग अ ग्रिड। ये तो हम लोगों को पता है भाई, ग्रिड ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 2/2 का, तो 2/4, तो भाई 4 सेल बनाना है, यानी 4 सेल में सिंपल सा है, 1 2 3 4 सेल बनाना है आपको, ये तो आपको पता ही है। सेकंड आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, इसको समझिए। मीन टर्म का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी दो चीज का सम हो रहा है,
और उसका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, एसओपी इसको कहते हैं। अ मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट एंड ऑफ ऑल इनपुट वेरिएबल इज ईदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एसओपी में हम लोगों को वन देखना होता है। वी ओनली चेस फॉर वन। जीरो आएगा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट लगा देंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन रो ऑफ द ट्रूथ टेबल वेयर आउटपुट इज वन। ट्रूथ टेबल जो आगे हम लोग ग्रुपिंग बनाएंगे ना, उसका सिर्फ एक रो में ये वंस, यानी रो जो बनेगा ना वो ऐसे नहीं बनेगा कि ये ए का रो है ये बी का रो है। रो ऐसे बनेगा कि ये ए का जीरो वाला रो है, ये ए का वन वाला रो है। वन वाला रो का मतलब वन वाला वैल्यू आएगा, जीरो वाला रो का मतलब जीरो वाला वैल्यू आएगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। एग्जाम्पल विद टू वेरिएबल। अब सबसे पहले मीन टर्म मैक्स टर्म एसओपी समझते हैं। एसओपी कैसे बनता है, देखिए ए बी दो इनपुट है, ये मीन टर्म है एंड फॉर्म के साथ है, ठीक है। तो जीरो जीरो जब होगा तो आप देखिए मैंने ए नॉट बी नॉट कर दिया। ए नॉट बी नॉट क्यों किया, मैंने अभी ऊपर बताया ना, हमें वन को देखना है। जब वन मिलेगा तो कुछ नहीं करना, चुपचाप उसको वैसे ही रख देना है। जहां जीरो मिला उसको चेंज कर दो, उसको नॉट कर दो। एस ओ पी में, पीओएस में इसका उल्टा होता है। पीओएस में जहां जीरो मिलेगा वहां रख लो, जहां वन मिलेगा उसको नॉट कर दो। समझ में आ गया। अब आप देखिए जीरो जीरो था, मैंने ए नॉट बी नॉट कर दिया। ए जीरो बी वन, तो ए नॉट और बी को कुछ नहीं किया क्योंकि बी वन था ना, वन चाहिए था, वन को नहीं छेड़ना। ए वन बी जीरो, ए बी नॉट और ए वन बी वन में ए बी कर दिया। समझ में आया आपको। अब यहाँ पर आप देखिए एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री, यानी ये पूरा रो का बात कर रहा हूँ। तो एम जीरो क्या हुआ, ए नॉट बी नॉट। एम वन क्या हुआ, ए नॉट बी। एम टू क्या हुआ, ए बी नॉट। और एम थ्री क्या हुआ, ए बी। एकदम सिंपल। इन जनरल मीन टर्म एंड ऑफ द वेरिएबल यूज व्हेन इनपुट वन, यानी आपको वन देखना है। एसओपी में आपको वन देखना है, एज सिंपल एज दैट। एक्सप्रेशन सम ऑफ मीन टर्म और ऑफ ऑल मीन टर्म वेयर इनपुट इज वन। समझ में आया। अब मैक्स टर्म देखते हैं। पीओएस इसका बिल्कुल उल्टा है। और एक बात इंपॉर्टेंट, मीन टर्म में एंड है, एंड यानी मीन टर्म में एंड के ऊपर बात करते हैं हम लोग। दो ही है ना, एक एंड एक और है, एंड के ऊपर बात करते हैं। एसओपी में हम लोग और के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले प्रोडक्ट फिर सम, ठीक है। अ मैक्स टर्म इज अ सम और ऑफ ऑल इनपुट वेरिएबल इज ईदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन रो ऑफ द ट्रूथ टेबल वेयर आउटपुट इज जीरो। यहां पर आपको जीरो चेस करना है, वन होगा उसको नोट कर देना है। एग्जाम्पल विद टू वेरिएबल ए बी। अब देखिए यहाँ पर जीरो जीरो था, मैंने कुछ भी नहीं किया, अच्छे बच्चे की तरह ए प्लस बी लिख दिया। यहाँ पर जीरो वन था तो बी नोट कर दिया, यहाँ पर वन जीरो था तो ए नोट कर दिया, और यहाँ पर वन वन था तो दोनों को नोट कर दिया। समझ में आया। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल है, एम जीरो ए बी, एम वन ए प्लस बी नॉट, एम टू ए नॉट प्लस बी और एम थ्री ए नॉट प्लस बी नॉट। समझ में आ गया, एकदम सिंपल। इन जर्नल मैक्स टर्म और ऑफ वेरिएबल यूज व्हेन इनपुट इज जीरो, वही बात हमने जिक्र किया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, क्विक डिफरेंस, फॉर्म, आउटपुट रो, एक्सप्रेशन और एग्जाम्पल। देखिए फॉर्म में क्या है, ये प्रोडक्ट एंड ऑफ लिटरल है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, यानी एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई किया जा रहा है एंड में। और यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पीओएस है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी आउटपुट देखता है वन को, वन के अलावा कुछ भी हो कॉम्प्लीमेंट। ये पीओएस आउटपुट देखता है जीरो को, जीरो के अलावा कुछ भी हो कॉम्प्लीमेंट। एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस। और एग्जांपल यहाँ पर क्या है, अगर ए जीरो और बी वन देते हैं तो यहाँ पर ए नॉट बी कर दिया, क्यों, क्योंकि ए जीरो था, जबकि यहाँ ए प्लस बी नॉट कर दिया, क्यों, क्योंकि बी वन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल दिया है भैया, नहीं समझ में आएगा तो समझा दे रहे हम। देखो एग्जाम्पल प्रॉब्लम, वी से वी हैव अ ट्रूथ टेबल लाइक दिस, यानी मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ट्रूथ टेबल है। तो ये एक हमारे पास ट्रूथ टेबल है, ठीक है। इसमें दो इनपुट है और एक फंक्शन है। तो 000, 011, 101 एंड 110, ये आपको बताना है ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके लॉजिकल गेट में। अब मीन स्ट्रीम जब करेंगे तो हम लोग वंस देखेंगे और मैक्स स्ट्रीम में जीरो देखेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, M1 प्लस M2, तो हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। अच्छा, अब ये M1 M2 मैंने कहाँ से उठाया, आप देखिए ये M0 है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। तो मैंने M1 M2 को ही क्यों उठाया भाई, सवाल ही पैदा होता है। उसका रीजन मैंने यहाँ बताया ना, हम लोग सिर्फ वन को देखते हैं। तो M1 और M2 में ही तो सिर्फ वन है ना आउटपुट में, तो इसीलिए दोनों को उठा लिया। अब दोनों को जैसे ही उठाए तो ए नॉट बी क्यों, ए जीरो था, अच्छा ठीक है। ए बी नॉट क्यों, बी जीरो था।
हाँ, अब तो समझ में आ गया। तो ज़ाहिर-सी बात है मैक्स टर्म में क्या आ जाएगा? बचा क्या था? 0 वाला। अच्छा हाँ, 0 वाला। तो 0 कौन-सा था? M0 एंड M3। तो M0 एंड M3 और A प्लस बी क्यों किया? दोनों 0 था ना इसीलिए कुछ छेड़ा नहीं। और A0 B0 क्यों A0 B0? हम लोग को चाहिए 0 यहाँ पर तो है 1 समझ में आया? बोथ आर द सेम फंक्शन जस्ट रिटन डिफरेंटली। दिमाग में घुस गया होगा। अब एग्ज़ाम्पल देखिए। 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं समझाने के लिए आपको। एग्जाम्पल विथ 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल के साथ एग्जाम्पल देखिए। लेट्स प्रैक्टिस ग्रुपिंग इन अ के मैप विथ 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल फंक्शन यहाँ पर है ए और बी, फंक्शन के अंदर 2 पास हुआ ए बी 0 0 तो 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1 ये और वाला जो आपका गेट है, ठीक है, सिंपल। स्टेप 1 पुट इनटू के मैप। सबसे पहले आपको इसको के मैप के अंदर पुट करना है। के मैप लेआउट ऑफ 2 वेरिएबल। अब देखिए ए है और बी है, 2 वेरिएबल है ना। ए का कितना वैल्यू मुमकिन है? 2 0 1 यानी ये 0 वाला वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 वाला वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। बी का कितना वैल्यू हो सकता है? 2 यानी ये 0 ये 1। यहाँ समझने वाला ये चीज है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ए को 2 रो में कन्वर्ट कर दिया। पहला रो ए का 0 वैल्यू बताएगा, दूसरा रो ए का 1 वैल्यू बताएगा, दैट्स इट। तीसरा रो हो नहीं सकता ए का, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही होता है। अब बी का भी 2 पॉसिबल वैल्यू होगा ना, या 0 या 1। तो यहाँ कैसे बताएंगे? तो इसके लिए मैं 2 कॉलम बना लिए। पहला जो बी का कॉलम है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम बी का 1 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? यहाँ पर 0 1 का मतलब क्या हुआ और यहाँ पर 0 1 का मतलब क्या हुआ? अब अब देखिए, सबसे पहला क्या था? फंक्शन 0। किसका 0 था? ए का भी वैल्यू 1 यानी A1 B1 और 0 था, यानी ए का 0 वैल्यू, बी का 0 वैल्यू, फंक्शन वैल्यू 0 था। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। क्यों? ये ए का रो 0 वाला है और ये बी का कॉलम 0 वाला है। बढ़िया। नेक्स्ट 0 1 इसका क्या था? F1। तो F1 कहाँ जाएगा? ए का 0 और बी का 1। ए का 0 और बी का 1 F1। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ कर दिया। क्यों? ए का 0 बी का 1। बढ़िया। इसके बाद 1 0 और F1 में है। ए का 1 और बी का 0 F1 है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ए का 1 आप देख सकते हैं और बी का 0 और इसके बाद है 1 एंड 1। तो यानी ए का भी 1 और बी का भी 1, तो मैंने क्या किया? यहाँ कर दिया। तो बी का भी 1 और ए का भी 1, एज सिंपल एज दैट। अब नीचे आते हैं। स्टेप 2 ग्रुपिंग रूल्स। ग्रुप मस्ट बी 1 2 और 4 सेल, पावर ऑफ 2 एंड रेक्टेंगल। ग्रुप 1। अब देखिए इस दोनों को ग्रुप में ऐड कर लीजिए, यानी ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप में लगा दीजिए। तो ग्रुप 1 टेक्स द 2 वंस इन बी कॉलम, यानी इसको ध्यान से समझिए। B1 ऑलवेज 1 है, ए चेंज हो रहा है, और यहां पर ए ऑलवेज 1 है, बी चेंज हो रहा है ग्रुप ए में। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी स्टेप 3 में अगर आते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप करेंगे तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बनेगा? F इज इक्वल टू ए प्लस बी। आंसर क्या है? सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल दे देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आएगा। अनदर एग्जांपल कंप्लीट फ्लो। अब हम कंप्लीट फ्लो बताते हैं, एक एक स्टेप्स आपको करके बताते हैं। एग्जांपल देखिए, अब गौर से सुनिए। यूजिंग 2 वेरिएबल ए एंड बी, I will show you the truth table, mean stream, max stream, K-map, simplified explanation. Example, function AB. Suppose the output is defined as, मान लीजिए रो 1 में हमें ये आउटपुट मिला, रो 2 हमारा कुछ ऐसा है, रो 3 ऐसा है और रो 4 ऐसा है, ठीक है, सिंपल। अगर हम इसको क्या करेंगे? मीन स्ट्रीम में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, यानी मीन स्ट्रीम करते हैं, इसका एसओपी निकालते हैं। तो क्या होगा? रो 0 में क्या है? A0 B0 और A0 और B0 करेंगे, ठीक है, A0 B0 A0 B0 करेंगे, ठीक है। ये रो 0 है, ठीक है, ये रो 0 है। इसके बाद रो 1 में आते हैं, ये वाला रो 1 में आते हैं। तो A0 B1 A0 B, ठीक है, हम लोग को दिख रहा है, बढ़िया। उसके बाद रो 3 में आते हैं, ये वाला A1 B1 और ये, ठीक है, ये आपको सिंपल सा दिख गया। तो अब आप देखिए एसओपी फॉर्म कुछ इस तरीके से बना ना, F इज इक्वल टू A0 B A0 B0 प्लस A0 B प्लस AB। बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एग्जैक्टली इसी को मैंने पुट किया है, कोई अलग चीज नहीं है। और ये आपको समझ में आया? यहाँ तक तो कवर है, बढ़िया। अब नेक्स्ट देखिए, मैक्स ट्री, मैक्स टर्म, पीओएस। पीओएस में क्या बचा? एक रो वेर F0, यानी जो एक रो बचा था ना ऊपर का, ये F1 जहां पर था और ये पूरा रो में 0 था, उसको उठाना है। सॉरी, F0 को देखना है आपको, 1 को नहीं देखना। 1 को तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है। F0 किस में है? सेकेंड रो में। आप देखिए सेकेंड रो में A1 B0 और F0 है, मैंने उसको उठा लिया। F0 क्यों उठाया? पीओएस हमेशा 0 को देखता है और ये जो 1 1 1 है ना, इसको एसओपी देखता है। अच्छा हाँ, समझ में आ गया अब।
तो रो 2 को उठाया तो फॉर्म क्या हुआ, F इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी। ए नॉट प्लस बी क्यों है, क्योंकि ए 1 था ना और ये POS है ना, इस वजह से। ठीक है, बढ़िया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर गौर से, स्टेप 3 के मैप। दो वेरिएबल का मैंने के मैप बना लिया। ए का दो वैल्यू हो सकता है 0 रो 1 रो, बी का दो हो सकता है 0 और 1 वैल्यू। ठीक है, अब देखिए वी प्लेस द एफ वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम ट्रूथ टेबल। कैसे, यही चीज जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, देखिए यहां से डायरेक्टली आप उसको पुट करेंगे। यानी रो 0 में क्या है, F1 है ना, रो 0 यानी A0 B0 में आउटपुट क्या है 1, तो A0 B0 में आउटपुट है 1। बढ़िया। दूसरा, A0 और B1 में आउटपुट है 1, तो A0 और B1 में आउटपुट है 1, ये रहा। इस तरीके से A1 B0 में आउटपुट है 0, तो A1 B0 में आउटपुट है 0, और दोनों में 1 है तो आउटपुट है 1। तो आप देखते हैं कि दोनों में 1 है, आउटपुट है 1। ठीक है, अब अगर नीचे करते हैं, आप देखिए स्टेप नंबर 4, अब ग्रुपिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ग्रुप बनाए, एक ग्रुप बनाए हम रो 0 और रो 1 का, रो 0 और रो 1 का। दोबारा से हम आपको जाके दिखाते हैं, ये है रो 0 और ये है रो 1। अब जब नीचे आते हैं तो अब देखिए रो 0 एंड रो 1, A0 इज फिक्स्ड। रो 0 रो 1 में A0 इज फिक्स्ड। कहां चले गया, हाँ। अब देखिए रो 0 रो 1, यहां पर A0 तो फिक्स है ना, ये A0 है यहां पर, वो बदल ही नहीं सकता, राइट। तो हमने लिहाजा कैसे लिख दिया, ए नॉट कर दिया। फिक्स है वहां पर, वो बदल नहीं रहा है, तो ए नॉट कर दिया, खत्म। रो 3 अलोन, जिसमें A1 और B1 है, तो ये AB हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या हुआ, F इज इक्वल टू ए नॉट प्लस AB। यानी जो जो फिक्स था उसको रखा, जो बदलने वाला था उसको उड़ा दिया। तो ये दोनों फिक्स था, इसको रखा, और ये फिक्स था, इसको रखा, तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए नॉट प्लस AB। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, एज सिंपल एज दैट। नीचे आके एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल में। 3 वेरिएबल के मैप में देख लेते हैं। तो देखिए 3 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, ए बी सी रहेगा, वहां पर 2 3 रहेगा, तो 2 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो 8 सेल्स बन जाएगा, 8 सेल्स बन जाएगा। सपोज मैंने फंक्शन में पास किया 1 3 5, और मीन स्ट्रीम इसका निकाल लिया इस तरीके से, और इसका ग्रीड 2/4 कैसे बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसको मैंने ए बी ए बी ए बी ए बी, अब ये ए बी ए बी ए बी ए बी क्यों किया, क्योंकि ए बी का 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना ए बी का। एक 0 0 हो सकता है, एक 0 1, एक 1 1, एक 1 0। यहाँ 1 1 क्यों लिखा, आमतौर पे तो हम लोग 0 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1 करते हैं। उसका रीजन ये कि ये ग्रे स्केल कोड है, ठीक है, ये बाइनरी नहीं है। यानी ये 1 ये 0 है बाइनरी में, ये 1 है बाइनरी में, ये 2 है बाइनरी में, और ये 3 है बाइनरी में, ठीक है। और सी को मैंने अलग लिख दिया, जाहिर सी बात है, 3 वेरिएबल है ना, C1 और C0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल वंस आर इन कॉलम वेयर C इज 1, यानी पूरा 1 कहाँ है, C के कॉलम 1 में है। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, C हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर ए नॉट, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसका ए नॉट अगर करते हैं तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। ये मैंने जस्ट ऊपर से हाई लेवल बता दिया। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी बेसिकली हमने 2 को ही बहुत डिटेल से समझा, राइट। इसके बाद हम ये समझेंगे कि डोंट केयर भी एक चीज होता है। ये डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर एक कंडीशन होता है। समटाइम्स सर्टेन इनपुट कॉम्बिनेशन नेवर हैपेंस और वी डोंट केयर अबाउट देम, मार्क देम एज एक्स इन द के मैप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर, जैसे कि आपको आउटपुट दिख रहा है ना, ये बहुत टाइम आपको दिखेगा यहाँ पर एक्स मारा हुआ है, एक्स, तो वो क्या है, उसका मतलब डोंट केयर। अब डोंट केयर का मतलब क्या होता है, वी कैन ट्रीट एक्स एज 1 इफ इट्स हेल्प फ्रॉम द बिगर ग्रुप टू सिंप्लीफाई फ्यूचर फर्दर। यानी एक्स या डोंट केयर का मतलब ये होता है ना, अगर ये आपको फायदा दे रहा है तो इसको लिखना है, अदरवाइज, यानी लिखना तो है, अगर फायदा दे रहा है तो इसको यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है। इफ एफ यानी सबमिशन ऑफ 1 to 5 एंड प्लस डी 6 7 वेयर डी इज नॉट केयर, यानी अब देखिए यहाँ पर ये तो आपको लेना है, लेकिन डी के बाद जो है वो नॉट केयर है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर ग्रुप वंस एंड एक्स टुगेदर, यानी दोनों का ग्रुप बनाना है आपको, एंड बिगर रेक्टेंगल बनाना है, और कोशिश करना है सिंप्लीफाई, यानी आपको देखना है ग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेंट सॉरी, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट अ ग्रुप ऑफ वंस, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट, यानी दो होता है, एक होता है प्राइम इम्प्लीकेट, जो आंसर आया ना आपके पास, जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हुआ ना, उसको आप कह सकते हैं कभी वो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है, कभी वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। कब क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट कब होता है, इम्प्लीकेंट कब होता है, अ ग्रुप ऑफ वंस, यानी जब ग्रुप में 1 हो, यानी वंस का ग्रुप हो। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट अ ग्रुप दैट कवर्स अ वन दैट नो अदर ग्रुप कवर, यानी यूनिकली 1 हो किसी में,
यानी शेयर्ड ना हो, 2 ग्रुप में वो 1 शेयर ना हो, ठीक है? These are must have term in the final simplified expression. Example, if lonely one exists, यानी if one lonely one exists in a cell, any group that covers essential, यानी पूरा ग्रुप में अगर कोई भी वन है जो किसी को शेयर नहीं कर रहा है, अकेला है, तो उसको कहेंगे essential prime implicant. Why K-map matters in computer organization and architecture? जरूरत ही क्या है भाई K-map का? जरूरत क्या है? एवरी बुलियन एक्सप्रेशन टर्न इनटू लॉजिक सर्किट, हर बुलियन एक्सप्रेशन लॉजिक सर्किट बनता है. सिंप्लीफाइंग विद की मैप, रिड्यूस नंबर ऑफ गेट, वही बात है. और अगर रिड्यूस नंबर ऑफ गेट करेंगे तो क्या होगा? फास्टर सीपीयू डिजाइन, लेस पावर यूथ, स्मॉलर चिप, और इसी तरीके से चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, यानी वो आसान होगा. एग्जांपल, अ मेमोरी डिकोडर circuit might need 10 gate, but after K-map simplification only 6 gate. This matter when billions of circuit are built into CPUs. और ये बात मैंने बहुत बार इससे पहले बता दिया है. समरी अब क्या है आप लोगों के लिए? समरी, के मैप शॉर्टकट फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन इक्वेशंस. के मैप का बेसिक इस्तेमाल, मेजर इस्तेमाल यही है. फिल द ग्रिड विद वंस ग्रुप, एलिमिनेट वेरिएबल, फाइनल एक्सप्रेशन, यानी वंस और जीरो से ग्रुप को भरिए, उसके बाद ग्रुप में जो कांस्टेंट है यानी जो चेंज नहीं हो रहा उसको रखिए, बाकी को उड़ा दीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए एक्सप्रेशन को. डोंट केयर को भी देखना, अगर डोंट केयर आपको हेल्प कर रहा है तो सिंप्लीफाई और ज्यादा करिए, नहीं हेल्प कर रहा है छोड़ दीजिए. इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आर द मस्ट हैव द ग्रुप. इसी तरीके से जो कि मैंने ऊपर बताया, इस तरीके से यूज्ड इन रियल कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन टू सेव कॉस्ट, पावर एंड स्पीड. ठीक है, तो अब देखिए इस पे डेप्थ जाने के लिए और भी बहुत सारा डेप्थ है. ठीक है, लेकिन अगर आप पास करने के लिए पढ़ रहे, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपको इंटरेस्ट उस तरीके से हार्डवेयर में नहीं है, तो इतना इनफ है आपके लिए. बाकी अगर आप हार्डवेयर में इंटरेस्टेड है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यानी एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में, तो ऑफकोर्स आपको और ज्यादा इन डिटेल जाना चाहिए. इट्स अ रिकमेंडेड. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना.